हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अतः हम अपनी नई श्रृंखला में आर आर ओ एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू यहाँ पर करेंगे। आप पहली बार हैं चैनल पे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अतः रोज़ डेली 10 बजे मैं चैनल पे वीडियो अपलोड करूँगी। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी ब्रिटिश ताज के शासन में जो अधिनियम पारित हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था, यानी 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट के तहत था और 1858 के बाद भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का डायरेक्ट प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, यानी 1858 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वह पूरे भारत का वायसराय बन गया और ये ऐसा प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित की थी। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। वहाँ 1773 में 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था और 1858 में 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। सॉरी जो वर्तमान में अभी अपने यहाँ वीटो पावर, जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई है कि वह कोई भी अधिनियम या दंगा फसाद या किसी भी ऐसी आपातकालीन समस्या हो जिससे वो आदेश जारी कर सकता है, जो 6 महीने तक लागू होगा और 6 महीने बाद स्वतः ही वो समाप्त हो जाएगा। यह अधिनियम इसी शासनकाल से लिया गया था। आगे हम पढ़ते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के अधीन भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। इससे पहले भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था बजट पर बहस करने के लिए, अतः अब 6 दिन पूर्व नोटिस देने पर प्रश्न पूछ सकते थे। आगे चलते हैं। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार अब भी नहीं दिया गया था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। निर्वाचन पद्धति का जो आरंभ हुआ था वो 1892 में हुआ था। आगे चलते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। इसमें पहले भारतीय कौन बने, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो पहले भारतीय बने। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिनी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। परिषद के सदस्यों को बजट पर लोकहित के विषय की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर
मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। अतः पृथक निर्वाचन आधार जो था वो 1909 के अधिनियम में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए भी कानून कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया, यानी यहीं से विभाजन का काल चालू हो गया था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित और हस्तांतरित विषय में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, जो आज का म्यांमार है। भारत दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जो आजकल विधानमंडल और विधान परिषद है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधियों में भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। आइए हम इस पे आगे क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड मार्ले मिंटो सुधार 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1935